प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं सम्प्रकोदभासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिखूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमिवोपेतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ज्ञानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति ीययामय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। जो साधक के भक्त को दक्ष कहा, वो दक्ष होता है, चतुर होता है। जो अपने हानि लाभ से निरंतर देखता रहता है और हानि के कामों को छोड़कर लाभ के कामों को करता है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो सचेष्ट रहता है वो दक्ष है। नहीं तो मूढ़ की परिभाषा की है भगवान ने कि जो केवल भोगासक्त होकर चाहे जैसे कर्मों में लगा रहता है, भविष्य को भूल जाता है, मूढ़ है। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। वो नराधम है, वो मूढ़ है जो आसुरी भाव का आश्रय लिए हुए केवल भोगासक्त है। वो मूढ़ है जो ऐसे कर्म करता है जिनके फलस्वरूप मृत्यु के बाद बार बार आसुरी योनि की प्राप्ति होगी और उसके बाद और भी अधोगति होगी। माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मनुष्य जीव को अवसर मिला, मनुष्य का शरीर दिया भगवान ने, इसलिए इस अवसर को प्राप्त करके वो अपने जीवन को प्रकाश कर ले। न मालूम किस काल से जीव का ये बद्ध जीवन चल रहा है, दुखों से भरा हुआ, जन्म मृत्यु मूलक। तो इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, इसलिए कबहू कर करुणा देहि देत ईश बिनु हेतु सनाही सनेही। भगवान ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया, इस अवसर दिया। इस अवसर को तुम खोना मत, इससे लाभ उठा लो। तो इसमें लाभ उठाने की बात तो दूर रही, मानव जीवन में यदि कोई इस प्रकार के कर्म करे, इस प्रकार के आचरण करे जिससे वो जहाँ था वहाँ से और नीचा गिर जाए, जितने कर्मों के बंधन उसके थे
वे बंधन और भी बढ़ जाएं। तो ये मानव जीवन की बड़ी विफलता है। और जो मानव जीवन की सदा दिखाता है, एक महात्मा ने किसी को दया करके पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर की नहीं कि भाई तुम दरिद्र हो, दुखी रहते हो, सोना बना लो और घड़ी बना लो, लेकिन ये साल भर से अधिक रहेगा नहीं। ठीक साल भर पूरा होते ही इसको वापस दे देना पड़ेगा। अब उसने सोचा अभी तो साल भर है, अभी क्या है, करेंगे देखेंगे। फिर व्यापारी बुद्धि आई, बोले अच्छा लोहे का भाव देखें, लोहा जब सस्ता होगा तब लेंगे, तब पारस बनाए, पारस सोना बनाए। इसी में साल भर पूरा हो गया। और साल भर पूरा होती महात्मा है कि लाओ हमारी चीज, तुम तो वैसे के वैसे। तो बोले महाराज जी अभी तो अवसर आया नहीं, अभी तो देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, जब मंदा होगा तब लेंगे। मंदा तो होगा तब लोगे, लेकिन यहाँ तो अवधि पूरी हो गई। तो हमारी आयु की अवधि है, हमको एक सीमित श्वास मिले हैं, उतने श्वास पूरे होते ही मानव शरीर रहेगा नहीं। तो जब तक ये शरीर है और जब तक स्वस्थ है, तब तक सबसे पहला और सबसे आखिरी काम पहले कर ले, अर्थात वो अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दे। ये सबसे पहला काम है। माता पिता बच्चों को पहले यही शिक्षा दिया करते थे। ब्रह्म वो इसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आजकल की शिक्षा दूसरी। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ते, गुरुकुल में प्रवेश होता था बालक का इसलिए कि वो गुरुकुल में प्रवेश होकर ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करे, योग्यता प्राप्त करे। जगत में जीवन धारण और जीवन के लिए उपयोगी आजीविका का साधन ये तो गौण है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। इसीलिए हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था है। 4 आश्रमों में 3 आश्रम त्याग के हैं, 3 त्याग के। बच्चों के लिए पहला आश्रम वो इतना संयममय है, अब आप मनुस्मृति में और अन्य ग्रंथों में गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी की दिनचर्या, उसके लिए आवश्यक कर्तव्यों को पढ़ें तो पता लगेगा कि वो बड़ा संयमशील, त्याग सीख कर अपने आप को कठोर व्रती बनाकर वो सुयोग्य संयमशील गृहस्थ होने के लिए बाहर निकलता था, स्नातक बनकर। अब वहाँ सब प्रकार का शारीरिक मानसिक त्याग, छाता नहीं लगा सकता, जूते नहीं पहन सकता, पूरे कपड़े नहीं पहन पाता, स्त्री को मुख से आंख से नहीं देख सकता, भीख मांग करके खाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, नृत्य गान में शामिल नहीं हो सकता, इत्यादि ऐसे कड़े नियम है कि जिससे वो सुसंयत होकर और गृहस्थ में श्रृंखल न होने पावे, गृहस्थ धर्म को पालन करे भगवान की सेवा के लिए, और फिर अगले त्याग की तैयारी करे वानप्रस्थ की, और फिर सर्वथा त्याग संन्यास, चतुर्थ आश्रम, उसका मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए सर्व का त्याग कर दे। तो शुरू से ही शिक्षा इस बात की, व्यवस्था इस बात की, पढ़ाई इस बात की। आजकल की पढ़ाई को देखिए कि पढ़ाई का जो मसला आजकल का है ये बहुत ज्यादा शोचनीय हो गया। हमारे घरों में, हमारे घरों के लड़के और लड़कियां जो भी स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं और भेजना पड़ता है, ये उपाय नहीं है, ऐसी एक प्रथा हो गई, तो उनका जीवन बदल जाता है। वो बिल्कुल श्रृंखल होकर के अधिकांश वो निकलते हैं, न नियम है, न संयम है, न कोई धर्म पालन है, न आचार है, केवल उच्छृंखलता उनमें आ जाती है। तो ये शिक्षा प्रणाली का बड़ा दोष है, और बच्चों का दोष नहीं है, दोष तो बड़ों का, हम लोगों का है, माता पिताओं का है, अभिभावकों का है, और शिक्षा विभाग के संचालकों का है। वो लोग ऐसी व्यवस्था नहीं करते, बच्चे क्या बड़े, बच्चों तो जिस ढांचे में ढालेंगे उसी ढांचे में वो गिरेंगे। ऐसी बात है, पहले गुरु होते थे
अध्यापक होते थे वो उनका जिम्मा होता था कि वो सदाचारी संयमशील अपने छात्र को बनावें। ये केवल परीक्षा में पास हो जाना, ये पढ़ना है गुणना। शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ी है, गांव में भी पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, साक्षरता बढ़ी है और ये बढ़नी चाहिए। तो साक्षरता का अर्थ ये नहीं होता। दो प्रकार के अशिक्षित होते हैं, पठित अशिक्षित और अपठित शिक्षित। बिना पढ़े लिखे जो गुणों की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो उन पढ़े लिखे अशिक्षितों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं जो पढ़ लिख करके अपने जीवन को असंयमी बना लेते हैं, अपने जीवन को वो पतन करने वाले कार्यों में लगाए रखते हैं। उनकी अपेक्षा वो अशिक्षित अच्छे, वो अपठित अच्छे। तो ये जो शिक्षा केवल भौतिक लाभ और भौतिक भोगों की प्राप्ति कराने की शिक्षा दे, उसी के लिए उपयोगी हो, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, वो विद्या विद्या नहीं है, वो अविद्या है, अविद्या है। तो ये प्रारंभ से ही मानव के लिए शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें वो संयम सीखे, इंद्रियों को मन को रोकना सीखे, भोगों के पीछे वो दीपक की ज्योति में पतंग के जाकर के जैसे भस्म हो जाए, इस प्रकार की वृत्ति जिसकी न रहे, तो सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन आने पर भी जो गिरने से बचा रहे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये कल ही मुझसे श्री शांति स्वरूप जी कह रहे थे, शिक्षा के संबंध में रिपोर्टें आती हैं। श्री प्रकाश जी ने की एक कमेटी को बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अनुसार काम कुछ नहीं हो रहा, शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये शिक्षा कुशिक्षा है। अशिक्षा जहाँ माता पिता को मानना छोड़ दे, धर्म को मानना छोड़ दे, सदाचार को मानना छोड़ दे, इंद्रियों का और मन का गुलाम होकर चाहे जैसे बरते, खर्चीला जीवन बना ले और उसके लिए फिर अन्याय से अर्थ उपार्जन करे। तो ये सब जिस शिक्षा के परिणाम है वो शिक्षा कुशिक्षा है। तो शुरू से ही बच्चों में संयमशीलता आनी चाहिए, उनमें सदाचार आना चाहिए, उनमें शमदम शिक्षा आनी चाहिए, उनमें ईश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति, अपने आचार विचार के प्रति श्रद्धा और आस्था आनी चाहिए। और ये जब निकल जाती है ना, सबसे अधिक आजकल के जमाने में दुख की बात तो यह है कि हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। दूसरे देशों से अच्छी चीजें लेने में आपत्ति नहीं है, अच्छी चीज जहाँ हो वहाँ उदारता के साथ लेनी चाहिए। कि अच्छी चीज के नाम पर अपनी सारी अच्छी चीजों का परित्याग कर दे, अपने मूल में ही कुठाराघात कर दे और अच्छा बन जाए। ये परानुकरण प्रियता जो है अंधे होकर के, ये बहुत बुरी चीज है और ये फैल रही है। पता नहीं ये सत्संग कितने दिन तक चल सकेगा। ये कुछ लोग बड़े बूढ़े हैं, कुछ ये देवियां पहले की हैं, कुछ नई भी हैं, वो भी जरा इस तरफ लगी हुई हैं। ये इनका धीरे धीरे, कॉलेज की कई लड़कियां यहाँ पर आती हैं, कॉलेज के विद्यार्थी कई आते हैं, जो आते हैं वो भी यहाँ सत्संग में नहीं आते, सैर करके चले जाते हैं। मैंने देखा आपकी भी कॉलेजों के कुछ विद्यार्थी यहाँ आए अपने माता पिता के साथ, 2-1 दिन यहाँ रहे और फिर मसूरी चले गए। मसूरी से लौट कर एक आध दिन फिर यहाँ सत्संग में आने का प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में सत्संग बिल्कुल व्यर्थ की चीज है, समय नष्ट करना है। वो ताश खेलने में समय बिता देंगे, बकवाद में समय बिता देंगे, विवाद में समय बिता देंगे और सत्संग में आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, ये इसके लिए भविष्य को देखना है हमारा। वही लड़के वही लड़कियां जो हैं, ये भविष्य के समाज का स्वरूप होंगे। वो अगर ऐसे हो गए तो क्या होगा। इसलिए ये पहले से ही शिक्षा के संबंध में सावधानी की आवश्यकता है। और शिक्षा का सुधार अगर नहीं हुआ,
पता नहीं देश की क्या स्थिति होगी। धर्म मिटेगा नहीं, क्योंकि जो सत्य होता है वो मिटता नहीं, पर सत्य को मानने वाले अगर कम से कम होने लगेंगे तो दुनिया में अधर्म फैलेगा, दुराचार फैलेगा। और आज वही फैल रहा है। जो कुछ अभी दिख रहा है अंदाज से, भगवान करे वो न हो, पलट जाए पासा। पर अभी तो दिख रहा है कि अधपात और होगा, गिरावट और होगी, दुख और बढ़ेंगे। ये वैदिक में चरक में एक अध्याय है, उसका नाम है जनपद ध्वंसाध्याय। जनपद ध्वंसाध्याय, ये जनपद गांव और नगरों का ध्वंस क्यों होता है। ये महामारी, अतिवर्षा, अवर्षा, अकाल, भूकंप, वज्रपात, आपस के युद्ध, कलह, युद्धोपकरण का संग्रह, ये सब विनाशी चीजें क्यों होती है। ग्रंथ वैदिक का है, पर हमारा तो जीवन का प्रत्येक अणु अणु धर्म के साथ संबंधित है। हमारा खाना पीना भी धर्म, मूत्र पुरुष का त्याग करना भी धर्म के अंतर्गत, सोना भी धर्म के अंतर्गत। धर्म से असंबद्ध कोई चीज हमारे जीवन में, हिंदू जीवन में है ही नहीं, थी ही नहीं। तो वैदिक में भी वो कहते हैं कि जब अनाचार फैलता है, दुराचार फैलता है, जब मनुष्यों की प्रवृत्ति पाप में होती है, जब भोगों के लिए दुष्कर्म में लोग प्रवृत्त होते हैं, बुरे भले का ज्ञान जब छोड़ देते हैं, तब ये दैवी उत्पात हुआ करते हैं और संसार में दुख बढ़ा करता है, संकट की वृद्धि हुआ करती है और प्रलय का सा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है। उपाय है सदाचार का पालन, भगवान का आश्रय, धर्म का आश्रय। तो ये धर्म का आश्रय, भगवान का आश्रय, सदाचार का पालन, ये जब तक नहीं होता है तब तक दुनिया में गिरावट होगी। आज हम यूरोप को और अमेरिका को केवल उसके विज्ञान को लेकर, उसके बाहरी उत्कर्ष को लेकर हम बहुत उन्नत मान रहे हैं, पर वहाँ की जो सामाजिक दशा अंदर की है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा कि वो पतन की ओर जा रहे हैं। विज्ञान बढ़ता है, बड़ी अच्छी बात, विज्ञान का स्वागत है, पर जो विज्ञान ज्ञान का बाधक हो, जो विज्ञान दूसरों के ध्वंस में कारण बने, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ही वस्तु का प्रयोग हुआ करता है। भला आज आपके हाथ में दियासलाई है, आप दियासलाई से चाहे किसी के दूसरे घर में आग लगा दें, अपने घर में आग लगा लें, अपने खाने पकाने के लिए अग्नि जला लें, हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित कर लें, प्रकाश के लिए दीपक जला लें। वो जो आपके हाथ में अग्नि को उत्पन्न करने की जो चीज है, उसका उपयोग करना आपकी बुद्धि के अनुसार होगा। तो विज्ञान तो आ गया, पर विज्ञान यदि असुर के हाथ में है, जिसकी बुद्धि तामसी उसके हाथ में है, तो उस विज्ञान के द्वारा वो करेगा क्या। वो अपने घर में आग लगावेगा, दूसरों घर में आग लगावेगा। तो विज्ञान ध्वंस की ओर जाएगा, विनाश में सहायक होगा, उससे लाभ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी उन्नति की वस्तु है मनुष्य के विचारों का उन्नत होना, उसके जीवन में जो नैतिक स्तर है ये ऊंचा उठना, उसमें जो दैवी गुण है, दैवी संपत्ति है, इसका बढ़ना। जिस समाज में, जिस व्यक्ति में, जिस राष्ट्र में दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है, वो राष्ट्र सुखी है और सुखी होगा और उसमें शांति रहेगी। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस व्यक्ति में दैवी संपत्ति का ह्रास हो रहा है और आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, वहाँ आसुरी संपत्ति में बहुत बड़े बड़े भौतिक उत्कर्ष दिखाई देंगे। हिरण्यकशिपु के राज्य में और रावण के राज्य में क्या कम उत्कर्ष थे। देवता, उनके लोग नहीं, स्वयं देवता, वो अधिष्ठात्री देवता, वायु केवल हवा को बांध लिया नहीं, हवा के अधिष्ठात्री देवता भी, अग्नि देवता भी, ये सब के सब सशरीर रावण की सेवा में नियुक्त थे, डरते थे, सब कांपते थे। तो इससे उन्नति नहीं मानी जाती। वो राम का विजय रथ देखिए,
तो असल में कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर ये हमारा नैतिक उत्थान होता है, दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में समदम आते हैं, हमारे जीवन में सदाचार, हमारे जीवन में भगवत भक्ति, हमारे जीवन में संयम यम नियम आते हैं, वहाँ समझना चाहिए कि हमारी उन्नति हो रही है और इसका परिणाम हमारे लिए सुखद होगा। और केवल कारखाने बहुत बन गए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, ऋण बहुत बढ़ गया, रुपए बहुत में वो नोट छपने लगे बहुत अधिक, ये रेल तार बहुत हो गए, गांव गांव में सिनेमा हो गया, सड़कें बन गई, बद्रीनाथ भी शहर का स्थान हो गया, ये उन्नति के वास्तविक चिन्ह नहीं है। ये भौतिक उन्नति तो राक्षसों के, असुरों के अब की अपेक्षा बहुत अधिक थी, बहुत अधिक थी। जो चाहे सो कर सकते थे, लोकालोकों में सब में जा करके लोकपालों को जीत सकते थे, ये उनकी शक्ति सामर्थ्य थी बहुत बड़ी। परंतु वो असुर थे, वो राक्षस थे, वो नैतिक पतन की ओर जा रहे थे और उनका विनाश हुआ। तो वास्तविक उन्नति होती है जिससे उसका नाम सत शिक्षा है, उसका नाम विद्या है, नहीं तो वो कुशिक्षा है और अविद्या है। अविद्याग्रस्त हम लोग आज हो रहे हैं, अविद्याग्रस्त, मोहग्रस्त, कुशिक्षा में रत, ये जो हम लोग हो रहे हैं इसका परिणाम तो दुख होगा। इसलिए अभी ऐसा अनुमान होता है, भगवान न करे, अभी दुख बढ़ेंगे, अभी संताप बढ़ेगा, अभी कलह में वृद्धि होगी, अभी संघर्ष और होंगे, अभी नैतिक पतन और होगा, क्योंकि जैसा हमारा मन है उसी के अनुसार क्रिया होगी और क्रिया के अनुसार ही फल होगा। लेकिन जो लोग समाज में भी, व्यक्तियों में भी वो समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब ऐसे हो जाएंगे। 2 4 10 रविंद्रनाथ ने अपने गीतों में कहा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। अगर कोई साथी नहीं मिल रहा है तो न सही, तुम अपने मार्ग पर अकेले चलो, अकेले चलो, अकेले चलो, मार्ग को मत छोड़ो। साथी मिले बड़ी अच्छी बात, साथी नहीं मिलते तब भी अपने मार्ग पर आरूढ़ रहना है, पथच्युत नहीं होना है, लक्ष्यच्युत नहीं होना है, अपने लक्ष्य को निरंतर चले चलना है। तो इस समाज में भी, आज के समाज में भी जो व्यक्ति इस बात को समझ ले कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, हमारे जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, इस बात को समझकर भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाकर संयम नियम के साथ भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय लेकर वो चलना शुरू कर दे, उसको भगवान की सहायता प्राप्त होगी। और आज के युग में कुछ सहज भाव से भी भगवान कृपा कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं ना कि उतनी तपस्या की शक्ति नहीं, उतना बल नहीं, उतना धैर्य नहीं और वैसा वातावरण नहीं, गिराने वाले लोग बहुत हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान जल्दी कृपा करते हैं। कलयुग में कहते हैं कि भगवान केवल नाम के द्वारा ही संसार को सार देते हैं। कोई भगवान की इच्छा करके नाम साधन में लगे, भगवान की कृपा का आश्रय करे, तो ये चीज बहुत समझ कर करने की है। दूसरा कोई करे चाहे न करे, अपने को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। और इसको गीता के 16वें अध्याय से मिलाते रहिए। गीता के 16वें अध्याय में आरंभ के 3 श्लोकों में है दैवी संपत्ति का वर्णन, बहुत सुंदर है। और अगले श्लोकों में बहुत विस्तार से आसुरी संपत्ति का वर्णन है। श्लोक न पढ़ सके न सही, उसके अर्थों को मिलाइए कि हमारे जीवन में आज आसुरी संपत्ति बढ़ रही है या दैवी संपत्ति बढ़ रही है। आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, उसका परिणाम उसमें लिखा है। यहाँ जीवन भर अशांति रहेगी, जीवन भर चिंताग्रस्त रहेंगे, पाप में प्रवृत्त होंगे और मरने पर नरकों की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने स्पष्ट शब्दों में आसुरी संपत्ति वालों का के लिए फल बतलाया है। तो अगर आसुरी संपत्ति है और अगर हम अपना भविष्य चाहते हैं तो हमारी दक्षता, हमारी चातुरी इसी में है
कि अपने भविष्य को का निर्माण अच्छा हो, इसलिए हम आसुरी संपत्ति का परित्याग करें और दैवी संपत्ति का ग्रहण करें। खुलासा सब बहुत खोल खोल करके भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। और आज अगर उसको देखा जाए तो हमारे जीवन में, हमारे समाज के जीवन में, आज की दुनिया के जीवन में घट रहा साक्षात। इदम मध्यमयालब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। मिलाइया हमारे आज के जीवन से, ये मैंने प्राप्त कर लिया, इतना कमा लिया, और ये जो मेरी इच्छा हो रही है और पूर्ण होगी, और जो कुछ निकल गया हाथ से वो फिर आवेगा। और यदि असोमय शत्रु निश्चय चापयानपि, मेरे मार्ग में जिसने बाधा दी, देखिए उसको मैंने मार दिया है, खत्म कर दिया है। और अनिश्चय चापरानपि अपरानपि अनिश्चय, दूसरे जो और लोग हैं उन सबको भी सावधान हो जाना चाहिए, मुझसे टक्कर लेके बच नहीं सकेंगे, सबको मार दूंगा। ईश्वरो माम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कौन ईश्वर है? मैं ही ईश्वर हूँ, और मेरे पास तमाम भोग हैं, मेरे पास शक्ति है, बल है। जगत में किसकी ताकत है? लोग व्याख्यान में कहते हैं संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरी बात का खंडन कर सके। अरे अभी लकवा मार जा, गिर पड़ोगे, बोलते बोलते गिर पड़ोगे, हार्ट फेल हो जाए, मर जाओगे, ये तो शक्ति है। सिद्धो हम, मैं सफल जीवन, मैंने अपने जीवन का निर्माण किया, मैंने देश का निर्माण किया, मैंने विश्व का निर्माण किया। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सुखी हूँ। आज्यो अभिजनमानस्मि, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं जनता का नेता। अभिजनमानस्मि, मेरे समान संसार में कोई नहीं। मनुष्य सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिशे ज्ञान विमोहिता, मैं बड़ी सेवा करूंगा, जगत का उद्धार कर दूंगा, और संसार में मैं तमाम जगत को सुखी बना दूंगा। इस प्रकार वो असुर प्रलाप करता है। ये असुर का प्रमाद युक्त बकवाद है, प्रलाप है। आज हम यही कर, अगर देखें आज का व्यक्ति, आज का समाज, आज का विद्वान यही बोल रहा है, इसी भाषा में बोल रहा है कि आसुरी संपत्ति की वृद्धि होगी। तो आसुरी संपत्ति का परिणाम क्या होगा? आसुरी संपत्ति का स्वाभाविक परिणाम है पतन। और यहाँ पर जहाँ जहाँ भोग कामना और कामना में बाधा देने वाले पर क्रोध, और कामना की पूर्ति के लिए पूर्ति हो जाने पर भी अधिक प्रलोभन, ये तीन चीज आज हमारे पास है। कामना, क्रोध और लोभ। और भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कामना, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, आत्मा का पतन करने वाले। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः, आत्मा का नाश करने वाले तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, कामना, क्रोध और लोभ। इनका त्याग करो, इनसे बचो। और आज हमारे यही संबल है, यही हमारे संबल है। या तो हम कामनाग्रस्त हैं, और या हम अपनी बाधाओं को, बाधकों को हटाने के लिए हम रात दिन चिंता कर, चिंता में परिमेयांच प्रलयांताम उपासताः। एक दो नहीं, हजारों प्रकार की चिंताएं आखिरी दम तक, प्रलयांता, मरते दम तक वो लगी रहती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। ये हमारा चित्त कभी शांत नहीं, मोह जाल से हमारी बुद्धि ढकी हुई, हम रात दिन आसुरी संपत्ति के अर्जन में लगे हुए। फल क्या होगा? पतन्ति नरकेषु चौ, अशुचि नरकों में हमारा गिरना होगा, पतन होगा।